Video disclaimer. This video is only made for entertainment and education and for awareness purpose, so please understand and don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानो और आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे YouTube चैनल RC मैशअप 2.0 में। गाइज, इस चैनल की वीडियोस में हम RC मैशअप के मैशअप रिएक्शन के जैसे ही मल्टी रिएक्शन मैशअप वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और गाइज, सभी रिएक्टर्स के रिएक्शन और उनके चैनल और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट RC मैशअप जैसे ही इस चैनल RC मैशअप मिनी वाले चैनल पे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत। आगे ये जो है आपको इसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा, आप इनसे बचें। तो अभी जो है जी नया काम शुरू हो चुका है। अभी तो बड़े बड़े फड़ियल जो है जिनकी ना शक्लें हैं ना कुछ है, तो वो अभी जिन्नों को काबू करते हैं, जिन्नों के साथ दोस्तियां करते हैं। देख लें कि फारगर नकम्मे लोग अभी और काम नहीं है तो अभी बिजनेस के लिए पॉडकास्टों में आना शुरू हो चुके हैं। अभी भोले भटके लोगों को ये और वर्गला रहे हैं। तो इनसे क्या होगा कि इनका फिर से धंधा जो है वो जी चौपट हो चुका है ना, वो दोबारा से शुरू हो सकता है। तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसी वीडियो नहीं देखी। इस टाइप से पाकिस्तान में दवाइयाँ होती है, मलेरिया के लिए, हार्ट अटैक के लिए पता नहीं बवासीर की दवाई देते हैं। उस टाइप से मुझे लगता है जिन्नी बेहतर है इनके लिए। उनके वाले साहब जो है अस्करी में जो है आर्मी में वो जो है ऑफिसर थे, उनके ऊपर जिन्नात की हाजिरी होती थी। तो ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है कमर में दर्द हुआ जादू है, खांसी हो गई जादू है। लानत है तुम लोग पे, लानत। 1 सेंटीमीटर सूरज या चांद का हिल जाए ना, अब बस यही देखना बाकी रह गया था, कयामत आ जाएगी। वाह क्या बात है। इतना ज्यादा काला जादू है, लोग जादू करते हैं, ये है नजर है, जिन्नात है, वो कैसे नहीं, जादू कर सकते हैं? जादू और जिन्नात को मिक्स क्यों कर रही हो? नहीं तो जादू वो आपको सेव करेंगे ना, वो आपके सेवियर्स हुए ना। किसने आपको कहा? तो कोई काम है वैसे? मेरे वाले तो ऐसे ही है, जस्ट फ्रेंड। अच्छा, बाकी के जो जादू होते हैं वो उनके पर्सनल बॉयफ्रेंड होते हैं, मेरे तो जस्ट फ्रेंड है। अब मतलब जादू और ये जो जिन है ये भी जस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड या हस्बैंड इनकी लिस्ट में आने लगेंगे। अलग ही रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पर। तो भाई हवस की हद होती है, हवस की दादी है ये। बुढ़ापा आ जाता है इन बूढ़ियों में लेकिन हवस नहीं जाते। अब ये देखो 70 साल की होगी लगभग, लेकिन ब्लश ऐसे लगा के बैठी है जैसे मतलब होठों की जगह गालों पर ही लगा लिया हो। कहाँ जाएगी बुढ़ी, किसको पटाएगी? जिन ही पटेगा। और जिस एज में है ना तू, तेरा एक पैर कबर में है, दूसरा केले के छिलके पर, जिन भी ना पटे, जिन भी करेगा आथू। बुड्ढी ये बता, तू सस्ता नशा फूकती है या सूंघती है? मैं फूकती हूँ। फूकते क्यों अंदर? इसलिए फूकती होगी कि ऐसी खुमारी में रहे, ये खुमारी आती रहे। पक्का ये अकेलेपन के शिकार है सबके सब। अकेलेपन में इंसान ऐसी गांडू हरकतें करता है। हाँ भाई हाँ। अब देखिए अगली कहानी। इस कहानी के लिए इस कहानीकार को हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, जो इसने स्क्रिप्ट लिखी है। एक लड़की है, उसके साथ होता क्या, शादीशुदा है वो, 3 बच्चे हैं उसके, मॉडल थी वो। उसका एक शूट था समुद्र के किनारे। उस शूट के दौरान जिन उसके साथ कोई आशिक हो गया। आशिक होने के बाद क्या हुआ, जिन्नात क्या करते थे? कि उसने उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी स्टार्ट कर दी। अच्छा, उस लड़की के साथ। इतनी क्रिएटिव सोच, इतना क्रिएटिव स्क्रिप्ट मैंने नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखी है। पहले तो वो इग्नोर करती रही, कभी कभी कुछ लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। इसकी कहानी की नायिका भी मिल गई हमें। किट्टू भाई कूदते ना मैदान में तो सारे कैरेक्टर लेकर ही आते हैं बाहर। क्या बात है। इसकी नायिका खुद अपनी जुबानी बताएगी उसने कितना एंजॉय किया। जो जिन था उसका और इसका वो वाला सीन, क्या हलाला हलाला। आप समझे कि मैं बिल्कुल लेटी हुई हूँ, मुझे एकदम से मैं ऐसे हुई। तो कितने मजे के साथ बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। झटका हुआ, मुझे कुछ हो रहा है, 440 वोल्ट का झटका। कोई चीज प्रेस हो रही है और मुझे महसूस हो रहा है। मैंने कोशिश की कि मैं जरा हाथ लगाऊं कि कौन है। अच्छा, आप समझ नहीं पाते हो ना, आपके जहन बहुत उस टाइम पे बहुत सारी जगह चला जाता है। मेरे हाथ बंद हो गए। तेरे अंदर कलमे का जज्बा है। मैंने अपने बाल ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दिए और पूरा जो है ना मैंने खुद को मूव करने की पूरी कोशिश की है। भाई इनकी बकीती देखकर तो खुद हौसी जिन भी बोल रहा होगा, भाई मुझे माफ कर दो यार, मुझे इस स्क्रिप्ट से निकाल दो बाहर, मुझे नहीं रहना, मुझे जिन बनना ही नहीं है। साला कोई इज्जत ही नहीं है, जिन की इज्जत लुट रही है।
पहली बार ये समझ में नहीं आता, स्वेटिंग हो रही थी, पसीना गिर रहा था। और आपको पता है वहाँ पे दुबई के अंदर होता ही सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो गर्मी या पसीने का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब जिन था कि जनरेटर पसीने छुड़वा दी लड़की के। 10 मिनट के बाद स्लोली बॉडी रिलीज होना शुरू हो गई, और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ है, आधा घंटे तक मेरे मुंह से फास नहीं निकल रहा था। एक ही दफा हुआ नहीं, इसके बाद हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। यही आता है इनको, गंद फैलाकर फिर मलबा डाल दो जिन पर। अजीब लोग है ना ये। अब सुनिए घोष फादर थ्योरी। बच्चे नजर आने शुरू हुए। वो उसने जिन्नात के बच्चों को जन्म भी दे दिया। अपना कार्ड जिनकी मूंगफली के ऊपर फोड़ दिया। इंटीमेट सीन बात हुआ इसके स्क्रिप्ट में, लेकिन अपना वो सब भी छोड़ गया, प्रेग्नेंट भी कर गया। इसका मतलब हर चीज हम जन्नत पे डाल दें। जिन भी लाइक साले मामू जात, फूफा जात, चाचू जात, मादर जात, पता नहीं किस किसका कांड मेरे ऊपर डाल दो है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। इसकी अम्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए नतीजा तेरे सामने है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? इनविजिबल डैडी सिंड्रोम। उसके आसपास ना कोई बच्चों के खेलने की, उसको बच्चों के लिए वो एक कुछ फीलिंग सी, ममता थी। अगर कोई समझदार है तो जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है का डीएनए टेस्ट करवाओ ना, अपने आप पता चल जाएगा। जिन तो आएगा नहीं, पता नहीं कौन सी सदी में रहते, पत्थरों के नीचे रहते हैं। वो उनको बुलाती थी। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आगे हमारी गाड़ी को बना कोई बहुत बड़ी डायन उड़ती हुई कोई एंटी गाड़ी पे ऐसे आकर चिपक गई है। इमेजिनेशन लेवल नहीं है, कुछ अलग ही है। इतना तो कोई कैसे सोच सकता है? कितना वेला होगा यार। जब हम गिलगित बल्तिस्तान गए थे हमने वहाँ पे तब भी चुड़ैल देखी थी, दुल्हन के लिबास में। काले लिबास में चुड़ैल, दुल्हन के लिबास में चुड़ैल, हर तरफ चुड़ैल। लड़कियां अब कोई कलर पहने या न पहने, इस बकलोल के बकौल सारे कपड़ों का कलर चुड़ैल डायन इनका है। तो क्या लड़कियां नंगी घूमे हैं? वो ना रिसेंटली घर में शिफ्ट हुए थे रेंट पे, उस घर के अंदर बेरी का दरख्त था और वो घर हाउंटेड था। उस दरख्त पे ना कौवे आके बोलते थे। हर काली चीज भूत नहीं होती। फुल हॉरर मूवी बनाने की स्क्रिप्ट लिख के लाया है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो रहा है। खुद ज्यादा तारीफ कर दी ना भाई। एक बात बता मुझे, कौवे जो है वो दरख्त पे काव काव नहीं करेंगे तो क्या तेरे पिछवाड़े में घोंसला बनाकर काव काव करेंगे? हैं उसमें चांच मारेंगे। अच्छा, जिन तो जो मैंने पहली बार देखा ना जिंदगी में, तो तकरीबन 3 मंजिला एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल बहना, उसने वो पैम्पर टाइप लंगोट एक बांधा हुआ बस। ये मूवी देखकर आया पक्का बॉलीवुड की, फिर हेरा फेरी और ये अभी कोई स्त्री 2 वगैरह, ये फुल वही चेप रहा है। इसको लगता है कि जो हमारी मूवी है ना बॉलीवुड की, इनके लोग देख नहीं पाते, बैन है ना, तो ये यहाँ से उठाकर और वहाँ पर दड़े ढाएगा फुल। सनातन धर्म में साधु होते हैं जो ये कुंभ के मेले के होते हैं, जो जिन्होंने जिस्म पे राख मली, उसने मेरे से कम्युनिकेट किया जिन ने। अबे चूतिए, अगोरी बाबा जिंदा होते हैं और सच में होते हैं, इंसान है वो, ना कि जिन है, उनको मार दिया। उसने मुझे डराया धमकाया है। सिर्फ डराया तुम्हें? मैं वो बोलती हूँ इसका पिछवाड़ा फाड़ के आना चाहिए था। अब कहानीकार बिरचा हुआ है तो और भी इसकी कहानियां सुनिए। एक पीर के पास मैं गया तो उसको मैंने बताया कि मैंने ये चिल्लाकशी की हुई है। उसने कहा आपने इतने वजीफे किए आपके साथ, अब जिन्नात, तो आप ये सारे चिल्लाकशी मुझे ट्रांसफर कर दो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी, क्या तरीका? उसने कहा आप अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मैंने कहा जी ले ले, मेरी तो जान छूटनी चाहिए। जब उसने ये सारी एनर्जी ट्रांसफर कर ली तो पता चला तो मेरे साथ फिर भी वही मामला थे। मैंने कहा ये क्या चूतिया बनाया तुमको। जिन्नात से दोस्ती की जा सकती है? हाँ, दोस्ती करें, कैद ना करें। तुम साले दोस्ती पर ही पड़े हो। उधर जिन उसको लपेट गया छुरी को, उसको पसीना पसीना कर गया, इधर ये हैंड आग। तुम बहुत स्लो चल रहे हो यार, मेंढक हो तुम। उधर जिन ने अपने बच्चे भी पैदा कर लिए, अपग्रेड करो खुद को। एक जिन है, वो कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, उम्र 2500 साल। 2500 साल? हाँ। असंभव, असंभव, असंभव। दादा के भाई थे। बदायूं एक शहर है, बदायूं इंडिया का। उनको किसी जोगी ने बताया कि ये वजीफा कर लो, ये अमल कर लो, जिन तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। कोई मंत्र था, उन्होंने मुझे बताया, आप तो याद नहीं। वो जिन था और खुद ताकतवर जिन था, मेरे काबू में आ गया। अब वो ऐसे कहा मुझे नजर आता था जैसे चिराग की लो होती, उस लो के अंदर मुझे नजर आता था हर वक्त चिराग की लो।
इनकी बातें सुनकर फिजिक्स, बायोलॉजी और लॉजिक तीनों ने एक साथ ग्रुप लीव कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तीनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। बोले हमें इस गोले पर नहीं रहना भाई। और जो साइंटिस्ट है ना वो तो आईसीयू में हो गए भर्ती, क्योंकि हंस हंस कर फेफड़े फट गए, ऐसी बातें कर रहे हैं ये। और मैं उसे जो कहता था वो कर गुजरता था। दोस्ती में इनसे कोई काम भी करवाते हैं लोग? तो एक साहब आए, वो गधा रेडी चलाते हैं। वो जिननी बूढ़ी खातून थी, तो उसको बेटा बनाया था जो गधा रेडी वाले की हर जरूरत का ख्याल रखता। पैसे कहाँ से ला रही है वैसे इतने? ये एक अहम सवाल है। तो ये था आज का वीडियो। वहाँ के लड़के ही इस फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, वहाँ की लड़कियां भी देखो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि उसके साथ जिन ने रिलेशन बनाए। पॉडकास्ट में बता रही है कि जिन ने उसके साथ क्या 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 कैसे किया, उसके हाथ बांध दिए, वो पसीना पसीना हो गई, झटका दिया, ये क्या बकचोदी है यार। जिन ऐसा कैसे कर सकता है? पहली बात तो ऐसी चीजें होती ही नहीं, अगर होती भी है फिर तो दिखती भी नहीं है, वो उनका शरीर तो होता ही नहीं। ऐसे बोलते ना मरने के बाद मनते हैं, वो तो पड़े जाता है। अगर सिर्फ रूह होती है तो किसी को प्रेग्नेंट कैसे? मतलब साइंस कहाँ गया है बहनचोद तुम्हारे गतवाड़े में? कहा 2-4 जादुई जिन हमें भी मिल जाएं, जिनके साथ चिल करो, ना समाज कुछ कहेगा ना कमाना पड़ेगा। आगे ये जो है आपको इसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा, आप इनसे बचें। तो अभी जो है जी नया काम शुरू हो चुका है। अभी तो बड़े बड़े फड़ियल जो है जिनकी ना शक्लें हैं ना कुछ है, तो वो अभी जिन्नों को काबू करते हैं, जिन्नों के साथ दोस्तियां करते हैं। देख लें कि फारगर नकम्मे लोग अभी और काम नहीं है तो अभी बिजनेस के लिए पॉडकास्टों में आना शुरू हो चुके हैं। अभी भोले भटके लोगों को ये और वर्गला रही हैं। तो इनसे क्या होगा कि इनका फिर से धंधा जो है वो जो चौपट हो चुका है ना, वो दोबारा से शुरू हो सकता है। तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसी वीडियो नहीं देखी। बाकी ये है कि हमारे से लग भी दुनिया आबाद है, बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस को फिर से चलाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और देख लें कि लड़कियां आके बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरियां उन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो भी बता रही हैं कि उनके साथ जिन था, उसने रिलेशन बनाया, उसने मुझे थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज कह सकते हैं कर दिया, उसने मुझे 2 मिनट में पसीने पसीने कर दिया, मेरे से इतनी देर बात नहीं हुई। मतलब यार ये मतलब कौन से दुनिया में आप लोग रहते हो? ऐसी सिचुएशन आप बना रहे हो। मतलब कौन सा आपको बंदा जो है ये आपको पूरी स्टोरी क्रिएट करके दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिजनेस था जिसको चौपट किया गया ना, तो अब इन बेचारों की रोजी रोटी नहीं चल रही। मैं तो ये समझता हूँ इनकी शक्लें हैं जिन्हों को काबू करने वाली। एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा जिसके पास कोई इल्म है। सारे ही एक से एक बड़ा फड़ियल अगर देखा जाए तो इन्होंने एक लंबा अरसा बिजनेस किया ना, लाखों करोड़ों के ये महीने का ना बिजनेस किया करते थे। अब इनका मेरे ख्याल में दाल रोटी जो है वो बंद हो रहा है। तो अभी इन्होंने सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान में जो है बिजनेस का बहुत बड़ा जो कह लो कि एक ना थंब बन चुका है। जिसने भी कोई कारोबार अपना बढ़ाना होता है ना, वो फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है, उसका कारोबार चमक पड़ जाता है। तो अभी मेरे ख्याल है ये जितने भी 2 नंबर नौटंकीबाज लोग हैं, इन्होंने भी समझ लिया है कि अभी जो हमारी दाल रोटी बंद हुई है ना, इसके पीछे यही हल है कि हम भी सोशल मीडिया पे आए, लोगों को डराएं, लोग हमारा देखें कि ये चीजें जो दिखती है ना वो बिकती है। तो ये चीजें भी आखिरकार बिकना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे कह लो कि ऐसे जो है ना दुखों से परेशानियों से तंग हो जाते हैं, तो वो हर चीज में जिन ढूंढना शुरू कर देते हैं, तवीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों का कारोबार चल पड़ेगा। मैं खुद आपको बताऊं तो मेरे करीबी रिश्तेदारों में ना काफी ज्यादा ये चुड़ैले शेले वाली ना कहानियां चलती कर। तो बाद में मैंने ना उसे लंबे अरसे तक मैंने देखा है, फेस किया है। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने जो है ना कुछ ऐसे लोगों को सुना जो कहीं ना कहीं दिमाग के और दिल के ना डॉक्टर थे, और पता नहीं कौन से, मुझे भी पक्का याद नहीं है, पर मैंने बड़े रिसर्चेस की जो खबरें सुनी तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है, ये इंसान औरतों पे जो है ये ज्यादा बीमारी आती है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।